इधर समझाने लगे नारद बाबा एक तन महात्मा को, महात्मा सुन, तुमने जे शर्त तो रखवाए दी के जा जो जल में गागरे बाजो राजा फोड़ देगा उसी के साथ में बेटियों की शादी हो जाएगी, लेकिन तो अपनी मालूम है। जवाब तो मेरी कहा। उसी समय नारद ने समझाते हुए कहा है सुनो। और क्या बोले नारद बाबा, साधु दे की ध्यान सुनो, एक सत्य बात बतलाता हूं, जे बात तुम्हें यवनाए मालूम, वो बात तुम्हें समझ आता हूं। मेरी सुने साधु दे ध्यान, सो जब तक की गागरी है सागर में, अरे तब तक तेरे तन में प्राण है, तब तक तेरे तन में प्राण है। परिकारो बलम नहीं हो तो, अम्मा चाहे दूर सासुरो हो तो, परिकारो बलम नहीं हो तो। अरे जाका रे के महल तू महला, जाका रे के महल तू महला, जाका रे के महल तू महला, जाका रे के महल तू महला। अरे अम्मा चाहिए कोई कमरा हो तो, परिकरिया बलम नहीं हो तो, अम्मा चाहिए कई कमरा हो तो, परिकारो बलम नहीं हो तो, अम्मा चाहिए दूर सासुर हो तो, परिकारो बलम नहीं हो तो, अम्मा चाहिए दूर सासुर हो तो, परिकारो बलम नहीं हो तो। अरे जाका रे के खेती बाड़ी, जाका रे की खेती बाड़ी, जाका रे की खेती बाड़ी, जाका रे की खेती बाड़ी। अरे अम्मा चाहिए कोई बीघा हो तो, परिकरिया बलम नहीं हो तो, अम्मा चाहिए कई क्रिया हो तो, परिकारो बलम नहीं। अम्मा चाहिए तू हो तो, परिकारो बलम नहीं हो तो। श्रोता बंधु इधर समझाने लगे महाराज नारद उन एक तन महात्मा को कि सुन महात्मा, तो जे ने मालूम जब तक जे गागरे, जब तक गागर जा जल में रखी है तब तक तेरे तन में प्राण है, और जैसी गागर जल ते बाहर आए के फूटी और महात्मा तू मरो। जवाब दो सो कैसे? जवाब दिया जिस समय सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था तब तुम्हारा जन्म हुआ था, और इसीलिए तुम्हारा नाम एक तन पड़ा कि तुम तब से अभी तक जिंदा हो। अगर कैसे करके गागर फूट गई तो महात्मा तुम मर जाओगे। जवाब दो तो जाको कोई उपाय है महाराज? वो तो जो मालूम ही नहीं कि जा गागर में मेरे प्राण रखे। उसी समय जवाब दिया उपाय तो बहुत है। उसी समय जवाब दिया महात्मा सुन, उपाय तो इसका है। और उपाय क्या है? नारद बाबा ने पहले तो पूरी सभा में देखा कि कौन कौन आया है, और जिस समय पंडवा नहीं दिखे तब नारद बाबा ने उन एक तन महात्मा से जवाब दिया कि सुन महात्मा, मैं बता रहा हूं तेरे प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन करिए बहुत जल्दी, समय नहीं है। और समय कैसे ना है? बिल्कुल दोनों लगते तनातनी है। या तो भीष्म मारे जाएंगे या द्रोणाचार्य मारे जा रहे हैं, और इनमें तो दोनों ने मारे गए तो महात्मा तू मारो जा रहे हो।
और जैसे इतनी बात सुनी कि मैं मारो जा रहा हूं, सोई नारद कही भैया जल्दी जल्दी नहीं बताऊं। जवाब दिया सुन, और क्या बोले नारद बाबा, अरे सुने साधु दे ध्यान दे और करो जहां छत्र न कोरे झंडा। अरे करो जा छत्र न को झंडा। सुने साधु दे की ध्यानो छेक रहे नोते में पंडा। अब साधु दर की ध्यान छेक रहे नोते में पंडा। सुन ले साधु दर की ध्यान छेक रहे। जवाब दिया नारद जी ने, सुन महात्मा, इस राजा ने सबको बुलाया लेकिन पांचों पांडवों को नहीं बुलाया। लेकिन मेरी बात सुन, तेरे प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन एक काम कर ले। काम, अरे समय नए पल भर की लइए, समय नए पल भर की लइए। तेरे बाबा बच जाए प्राण बुलाए के पंडन को लइए। तेरे बाबा बच जाए प्राण बुलाए के पंडन को लइए। अब तो बाबा बच जाए प्राण बुलाए के पंडन को लइए। सोई पलना तेरा करिए बाबा ने, और चल बे को बहुत प्यार। और थोड़ी देर लगी मार्ग में पहुंचो मगशाला दरबार। अरे थोड़ी देर लगी मार्ग में पहुंचो मगशाला में आए। और धर्मराज भैया न ते बैठे हाथ जोड़ी की कई सुनाए। श्रोता बंधुओं, नारद बाबा की बात सुन करके पांचों पांडवों को बुलाने के लिए गए हैं एक तन महात्मा। और जिस समय पांचों पांडवों के पास में मगशाला पर पहुंच जाते हैं, उसी समय हाथ जोड़ के जवाब दो महाराज। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के पास में बैठे हुए थे। हाथ जोड़ के महात्मा बोले, क्या बोले, अरे हाथ जोड़ के बाबा बोले, और मेरी सुन ले ओ धर्म कुमार। और भारी भीड़ लगी है सागर पे, सो चल बेकू हो तैयार। मेरी सुनो सभा चितलाई, गुरुदेव हाथ जोड़ी के बाबा बोले, अरे मेरी सुन ले ओ धर्म कुमार। मेरी सुन लो धर्म कुमार। पीली सरसों सी बजई बिजनारी, बालम छोटे
श्रोता बंधुओं